तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई पबजी मोबाइल केआर वर्जन की वीडियो के साथ। तो भाई इस बार हम जा रहे हैं पोचंगी। भाई हम पोचंगी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब हम प्लेन में थे तो भाई कई बंदे, बहुत सारे बंदे नहीं, सिर्फ एक ही बंदा बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर सभी को इनवाइट कर रहा था, कह रहा था कि पोचंगी आगे दिखाओ, पोचंगी आगे दिखाओ। तो हमने भी सोच लिया भाई हम पोचंगी जाएंगे। जैसे ही मैं इस घर में उतरा मेरे को मिलती है बाइजन, और यहाँ सामने वाले घर में दिखता है ये बंदा। जैसे ही ये बंदा दिखता है मैं इसको तुरंत पुश करता हूँ, उसको यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ, सीधा फिनिश हो जाता है। जैसे ही ये फिनिश हो जाता है भाई ये बंदा क्या बोलता है वो तो आपने सुन ही लिया होगा। और भाई ये वही बंदा था जो प्लेन में सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था कि पोचिंग आगे दिखाओ, पोचिंग आगे दिखाओ। ठीक है, इसका तो काम कर दिया ख़त्म। उसके बाद वहीं वहीं इस घर में टिप्पी पे लेने लग जाता हूँ। फिर मेरे को इस सामने वाले घर से फुटप्रिंट आते हैं। भाई मेरे को पता था वो बंदा ऊपर की राइट साइड में है, यहाँ से वो राइट साइड में है। जैसे ही मैं देखा मेरे को पता वो बंदा नहीं है। भाई इसको एक एच पे ख़त्म कर दिया, फिर इसको इंस्टेंट फिनिश भी कर दिया। जैसे ही फिनिश करने के बाद मैं इधर आ गया, मेरी गन रीलोड करी और भाई हेल्थ पूरी कर ली। जैसे ही भाई मैं मेरी हेल्थ पूरी करता हूँ, भाई मेरा टीममेट जो है कि रैंडम टीममेट था, मेरे को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कहीं मैं नॉक वॉक होऊंगा तो भाई ये मेरे को कहीं बचा लेगा। बट भाई ये बहुत ही एक ओपी सीन करता है, थोड़ी सी देर बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे टीपी ले रहा था भाई मेरे घर में आ जाते हैं दो बंदे। हम लोग यहाँ पे टीपी ले रहे थे कि कभी वो हमारे पर पुश कर दे, तभी ये 2 नंबर गाड़ी पुश कर देता है, मेरे को भी जाना ही पड़ता है। फिर भाई मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। भाई इस सीन के लिए जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, प्लीज़ जाके लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। फिर भाई मैं यहाँ पे टीवी पे ले रहा था, उसका दूसरा बंदा अभी भी ज़िंदा था नीचे, और मेरा टीममेट बार बार हेल्प 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 चिल्ला रहा था भाई। और एक अलग ही प्रेशर था कि इसको हेल्प मतलब रिवाइव करूँ या जाके उस दूसरे बंदे का टीपी भी लेकर वेट करूँ। फिर मैंने सोचा भाई कर ही देते हैं रिवाइव। मैंने इसको रिवाइव कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं इसको रिवाइव करता हूँ बंदा तुरंत आ जाता है और भाई ये मेरी एचपी एकदम उड़ा देता है। 2 शॉट मिस होने के बाद भाई पीपी बाइजन से एकदम उड़ा देता हूँ। तभी एक और टीम में थर्ड पार्टी के चक्कर में वापस हमारे पर पुश करता है, और भाई इसको भी क्या ही मारा। भाई इस सीन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। फिर भाई मैं मेरे टीममेट को रिवाइव देता हूँ और हम इस वाले घर में पहुँचेंगे कि इस वाले घर में आ जाते हैं। जैसे ही इस वाले घर में आता हूँ भाई मेरे को यहाँ पे नीचे एक बंदे की फुटप्रिंट आता है, फिर मेरे को वो दिखाई भी जाता है। भाई मैं इसके पीछे पीछे एकदम इंस्टेंट पुश कर दिया। जैसे इसके पीछे यहाँ टीपी पे ले रहा था भाई, एकदम से इसको नॉक, एंड नॉक करने के बाद एकदम से फिनिश। फिर भाई क्या ही बंदा क्या ही बोल के गया कुछ समझ में नहीं आया। फिर एकदम से यहाँ से इसको लूट लिया। उसके बाद भाई हम ऊपर टीपी पे लेने लग गए कि कोचिंग में बहुत सारे बंदे उतरे थे, इसलिए हम लोग ऊपर जाके टीपी पे लेने लग गए। फिर भाई तभी अचानक से सामने एक बंदा दिखाई देता है, तो उस पर मैं नेट की पिन खींचता हूँ उसको नॉक करने के लिए। पर भाई ये नेट उसके तक पहुँचा ही नहीं, ये पहले ही फट गया। अगर ये भाई उस तक पहुँच जाता ना तो बंदा पक्का नॉक हो जाता। फिर मैं इसको एक एम का स्प्रे भी देता हूँ, बट एक एम की स्प्रे की इसको एक बॉली भी टच नहीं होती। मैंने सोचता हूँ मैं पूरा रोटेट ही करता हूँ। तो भाई मैं इस घर से निकल के पूरा रोटेट करने के लिए पीछे से आता हूँ। जैसे ही भाई मैं रोटेट कर रहा होता हूँ, मेरा बंदा टीममेट जो मेरे को मैसेज देता है कि इसके पास कोई बंदा आ चुका है। मैंने सोचा शायद दूसरी बंदे ने इसके ऊपर पुश कर दिया, पर ये उस बंदे को नॉक एंड फिनिश कर देता है। मैंने कहा शायद वो भी मेरे को लगा ये जो यहाँ पे पेड़ वाला जो बंदा है शायद ये भी मर गया। मैं एक बार चेक करने के लिए इधर जाता हूँ तो देखता हूँ ये तो यही है। मेरी जितनी भी बुलेट थी सारी इस वॉल पे लग के सारी मिस हो गई। और भाई जैसे ही मैंने पुश किया इस बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाई मैं यहाँ पे कहीं से भी बच जाऊँगा। बट भाई ये जो टीम में था ना, इसने क्या ही इस बंदे को मारा, कैसे भी मारा भाई इसने मेरे को बचा लिया। एक बार मैंने इसको बचाया और इसने मेरे को यहाँ पे बचाया। फिर भाई हम पोचंगी से गाड़ी पकड़ के यहाँ से निकल लेते हैं। जैसे ही हम लोग इस साइड आ रहे होते हैं भाई मेरे टीममेट के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जैसे ही हम उतर के इस साइड जा रहा होता हूँ, मेरे को वो गाड़ी दिखती है, मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ ताकि वो रुक जाए, और वो वैसा ही हुआ, वो रुक भी गई। फिर भाई मैं इस पेड़ के पीछे आके टिपी पे रहने लग जाता हूँ। इतनी देर में भाई उस साइड से स्प्रे पड़ता है, मेरा टीममेट नॉक। मैं भाई मेरे टीममेट को रिवाइव करने के लिए एक स्मोक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं इसको 1 की भेजता हूँ, लेफ्ट साइड से बग्गी भी आ जाती है। वो देखो हो रही। जैसे ही वो बग्गी आ गई, अब मैं दोनों साइड से गिर गया था। लेफ्ट साइड में भी वो बग्गी वाला बंदा, राइट साइड में वहीं से मार रहे थे स्क्वाड हाउस से। तो मैं क्या करूँ। इतनी देर में जैसे ही वो बग्गी वाला आगे चला जाता है, मेरे को मौका मिल जाता है कि मैं हील कर लूँ, क्योंकि पिछले वाले ने उसने भी मेरी खूब एचपी कम कर दी थी। इतनी देर में उसने मेरे टीममेट को भी बेल दिया था। फिर भाई मैं टीवी पे लेके जैसे ही थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, मेरे को यहाँ ये बंदा दिखता है। जैसे ही इस बंदे को फायर करने लगता हूँ, पीछे से ये बोट, गलत टाइम पे बोट की एंट्री।
मतलब जब चाहिए होता है बोट का किल तब तो कभी नहीं आता, और जैसे ही मैं उस बंदे को मारने को तभी पीछे से बोट आ गया। अब मैं पीछे इसको जाके पत्थर पे मार नहीं सकता था क्योंकि मेरे को कहीं से भी पड़ सकती है, इसलिए मैंने यहीं रह के बोट का वेट किया और उसको फिर नॉक कर दिया। फिर भाई अचानक से ही दो बंदे मेरे पे अलग अलग टीम के पुश कर जाते हैं, और भाई दोनों को क्या ही पहला। फिर पहला बंदा ये, इसको नॉक किया, इसके पीछे पीछे देखो वो आ रहा, और फिर इसको भी नॉक किया, इसको ये फिनिश ही हो गया सीधा। उसके बाद एक टीममेट इसका यहाँ नॉक पड़ा था और एक इसका दूसरा टीममेट वहाँ स्क्वाड हाउस में था। जैसे ही मैं आगे गया उसने मेरे को फायर कर दिया। भाई मैंने फिर हील विल किया, हील विल करने के बाद मैं उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे पास स्प्रे देने लायक ये स्कारल थी। ये तो डांसिंग गन है एक तरीके से, इससे कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद भाई मैं इसके क्लोज इन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। भाई क्लोज इन करने के बाद मेरे को पता लगा कि वो बंदा स्क्वाड हाउस के ऊपर है। तभी मैंने 2-4 स्मोक किए यहाँ पे रोड के ऊपर और उसके ऊपर पुश कर दिया, इंस्टेंट पुश कर दिया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर पुश किया मैं यहाँ पे वॉल पे टिपी भी लेने लग गया ताकि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लग सके। फिर भाई मेरे पास स्मोक था, नेट तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने स्मोक ही कुक किया ताकि उसको लगे मैं नेट कुक कर रहा हूँ, ताकि उसकी थोड़ी बहुत पोजीशन पता चल जाए। फिर मेरे को गेट बंद होता हुआ दिखा तो मेरे को पता चल गया कि ये ऊपर वाले फ्लोर पे छत पे ही है। फिर मैं एकदम इसके ऊपर पुश कर देता हूँ। मैं यहाँ से फ्री फायर देते हुए जाता हूँ, तो कुछ पता नहीं कहीं भी हो सकता है बंदा, पर इतना तो कंफर्म था अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर तो वो ऊपर ही है। जैसे ही मैं इस रूम में आया ऊपर से फुटप्रिंट आ रहे थे कि वो बंदा ऊपर ही है। मेरा टीममेट भी मेरे को कह रहा था भाई वो ऊपर टीपी भी ले रहा है। ये बात मेरे को भी पता थी कि वो ऊपर टीपी ले रहा है, बट फिर मैं सोचता हूँ कि एकदम से चलो इसके ऊपर पुश ही कर दूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर पुश करने गया भाई जैसे ही पुश करने गया ये गेट भी बंद था। फिर मेरी एमओ रिलोडिंग पे आ जाती इसलिए मैं इधर भी आ गया। अब एक एम में एमओ है सिर्फ 12 और कुछ एमओ भी नहीं है। तभी मेरे को लेफ़्ट साइड से फुटप्रिंट आते हैं, मैंने कहा एक और बंदा। फिर भाई जैसे ही मैं इस साइड देखता हूँ भाई एक और बंदा दिखता है मेरे को इस घर में। अब मेरे को लगा इनका प्लान है शायद कोई कि जैसे ही मैं उस बंदे को मारने जाऊँगा मेरे को लगा ये इसी का टीममेट है। तभी मैं यहाँ टीवी पे लेने लग गया। मुझे ऐसे तो मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, इसका एक टीममेट लेफ्ट वाले घर में और एक ये ऊपर। अगर मैं ऊपर कुछ करने गया तो भाई ये मेरे को कहीं मार देगा। मैं यहाँ जैसे ही टीवी पे लड़ था भाई इस बंदे ने एकदम से नेड कर दिया। भाई वापस हिल विल करने लग गया। मुझे भाई अब ये एक और नेड ना कर दे। इतनी देर में इस महाशय का दूसरा नेड आता है और मेरा काम ख़त्म यहाँ पे। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब।